हेलो बच्चों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का ही प्रश्न नंबर 4 से प्रश्नों को। बच्चों, अगर आप इसके पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। पूरा सीरियल वाइज वीडियो आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कास्ट पूरे यूट्यूब पर। बच्चों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और बच्चों, बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको यह पूरा सेशन बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4 से। इसमें प्रश्न नंबर 4 प्यारे बच्चों कहा है, यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा हल इसका करना है। तो इसमें प्यारे बच्चों दिया हुआ है HCF दिया हुआ है, HCF 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9। तो इसका फाइंड करना है, एलसीएम ज्ञात करना है हमें इसी का। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर प्यारे बच्चों होता है एलसीएम इंटू HCF। इस सूत्र होता है कि दो संख्याएं दिया हो और उसका गुणनफल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा एलसीएम और HCF के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, दो संख्याएं हैं 306 और 657। इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर लिखेंगे 306 इंटू 657 बराबर, इसका एलसीएम हमें फाइंड करना है और इसका HCF दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों 9 दिया हुआ है, तो यहाँ से निकालेंगे एलसीएम बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से 306 इंटू 657/9। तो प्यारे बच्चों करेंगे क्या, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 9 से भाग देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको निकल आएगा, यानी कि यहाँ से प्यारे बच्चों करते हैं 9 से काट देते हैं, कितनी बार में कटेगा, 9 3 27 और 9 चौके 36, 34 बार में। तो प्यारे बच्चों 34 और इंटू 657, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से आ जाएगा 22,338। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा एलसीएम। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले HCF दिया हुआ था 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना था। तो इसको लिख लेंगे, जो दिया है यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है HCF 9 दिया है और एलसीएम फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम इंटू HCF के बराबर होता है। फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल रख देंगे 306 इंटू 657 बराबर एलसीएम इंटू 9। तो एलसीएम यहाँ से पक्षांतर करके निकालेंगे आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ज्ञात करना है कि n है एक प्राकृतिक संख्या है, इसमें बताना है कि संख्या 6 की पावर n अंक पर 0 समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा हल करना है। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि प्यारे बच्चों 6 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है, 6 का अभाज्य गुणनखंड जो होता है कितना होता है प्यारे बच्चों, 2 इंटू 3 होता है। अगर हम 6 के पावर 6 का निकाल सकते थे क्या, 2 इंटू 3, अगर दोनों पक्षों में 6 के पावर n करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर n लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उपरोक्त गुणनखंड से स्पष्ट है कि इसमें कोई भी, मतलब 6 पावर n में n के अभाज्य गुणनखंड में 5 कहीं पर आया हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसमें पूछा है 6 पावर n पर 0 समाप्त हो सकती नहीं। अगर इसमें 5 कहीं पर होता, तो अगर 5 होता तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता तो लास्ट में 0 आ जाता, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें 5 कहीं पर नहीं आया हुआ है। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि
6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता है। अतः जो 5 होगा प्यारे बच्चों इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अतः यहाँ से लिखा जाएगा अतः 6 के पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी कि 5 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम कह देंगे, क्योंकि 5 इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसमें 5 नहीं मिल रहा है, तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि अतः कोई भी ऐसी संख्या, ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जो 6 के पावर n में 0 अंक पर समाप्त हो। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या गया है, इसमें जांच करना था कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n का अंक 0 पर समाप्त होगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणन 2 × 6 और दोनों के पावर n, क्योंकि 6 पावर n पूछा गया था और इस गुणनखंड में हम देखें तो इसमें कहीं पर 5 नहीं था, तो अर्थात जो 5 होगा 6 के पावर n का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जो 6 पावर n के 0 पर समाप्त हो। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य संख्याएं है। सिद्ध करना है प्यारे बच्चे, मतलब सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ से अभाज्य नहीं भाज्य संख्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं और उसको बताना है क्यों। तो प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया है 7 × 11 × 13 + 13। तो प्यारे बच्चों इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो लिखेंगे 7 × 11, क्योंकि गुणा का चिन्ह है तो 13 बाहर लेंगे तो यहाँ पर 7 × 11 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 1। अगर इसको हल करेंगे तो प्यारे बच्चों 13 और 11 × 7 = 77 + 1। तो प्यारे बच्चों 77 में 1 जोड़ेंगे 78 आएगा, 13 × 78। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों 1014 आएगा। लास्ट में 4 है, एक सम संख्या है, तो प्यारे बच्चों सम संख्या होने के कारण यह 2 से डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी, तो हम कह सकते हैं जो क्या है एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। प्यारे बच्चों एक भाज्य संख्या है। इसी तरह से अब चलते हैं, अब ऊपर वाले दूसरा को भी बताना है। अब लिखेंगे और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5 है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या कॉमन है, दोनों में जो है 5 दोनों में कॉमन है। 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 × 6, 5 बाहर हो गया, 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा। तो प्यारे बच्चों इसको अगर गुणा किया जाएगा इन सभी को, तो प्यारे बच्चों गुणा करने पाएगा 1008 और +1। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 5 × 1008, 1 जुड़ जाएगा 1009। तो प्यारे बच्चों अगर जोड़ा जाएगा तो यहाँ से 5045 आएगा। यह भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं जो एक क्या है भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों यही दोनों को बताना था कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी से न कटे, स्वयं से कटे और 1 से कटे, लेकिन भाज्य संख्या है जो 2 से 4 से किसी से भी कट जाए, यह भी 5 से कट जा रहा है, तो अर्थात दोनों क्या है भाज्य संख्याएं है। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों चलते हैं प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। और प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।